तो आपको सबसे पहले हम दिखाते हैं 3 तस्वीरें आज की वाराणसी की, जो कि ये कहानी बयां कर रही हैं। चुनावी दंगल की पूरी कहानी वाराणसी की 3 तस्वीरें। काशी में हाई वोल्टेज चुनाव प्रचार देखने को मिलेगा। पीएम मोदी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव और मायावती सब काशी में होंगे अपने अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांगने के लिए। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव श्रीकांत शर्मा का दावा है कि यूपी में इस बार उन्हें पूर्ण बहुमत मिलेगा। काशी के लोगों के साथ उनका विशेष जुड़ाव है, क्योंकि काशी से वो सांसद हैं और विपक्ष के पास तो मुद्दे ही नहीं है, ना तो उनके पास नेतृत्व है, ना नीतियां हैं, और अभी तक ऐसे प्रधानमंत्री दिए उन्होंने जो बोलते ही नहीं थे। तो उन्होंने अपने हिसाब से प्रोटोकॉल तय किए हुए थे। तो ये तो जन जन के प्रधानमंत्री हैं, जन जन की अपेक्षा भी है उनसे, लोग उनको देखना चाहते हैं। तो जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है वो तो कोई भी मुद्दा उठा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने आशीर्वाद दिया है और अब तो 2/3 मेजोरिटी के लिए लोग आशीर्वाद दे रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी को। इसलिए हौसले पस्त हैं दोनों शहजादों के, और जब शहजादों के पास शब्द नहीं होते हैं तो फिर वो कहीं ना कहीं मुख्य जो मुद्दा होता है उससे ध्यान भटकाने के लिए कभी कहते हैं कि देखिए लखनऊ कैंप कर रहे हैं, डरे हुए हैं, अभी कह रहे हैं कि देखिए बनारस कैंप कर रहे हैं, डरे हुए हैं। अब कौन डरा हुआ है, कौन सहमा हुआ है, ये तो उनके भाषणों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। वहीं दूसरा रोड शो जो कि दोपहर बाद शुरू होगा, अखिलेश यादव और राहुल गांधी का रोड शो है। जी मीडिया संवाददाता विशाल पांडे इस रोड शो के बारे में जानकारी दे रहे हैं। 8 मार्च की लड़ाई से पहले आज बनारस में सड़कों पर लड़ाई होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस में रोड शो करेंगे और उसके साथ साथ आज अखिलेश यादव और राहुल गांधी का भी बनारस में रोड शो है। हम इस वक्त कचहरी के अंबेडकर चौराहे पर मौजूद हैं, जहां से अखिलेश और राहुल गांधी का रोड शो शुरू होगा। ये रोड शो 15 किलोमीटर लंबा होगा और साथ में डिंपल यादव भी मौजूद रहेंगी। राहुल अखिलेश 3 विधानसभाओं को कवर करेंगे प्रमुख तौर पे जो शहर की हैं। हालांकि फिलहाल तीनों शहर की सीटों पर बीजेपी का कब्जा है और कोशिश राहुल अखिलेश की यह है कि शहर की सीटों में कम से कम अपना प्रभाव बढ़ा सके। हम आपको बताते हैं कि ये किस किस रास्ते से होकर गुजरेंगे राहुल अखिलेश। अगर आप बनारस में हैं तो आप इन रास्तों से अगर दोपहर 12 बजे के बाद ना होकर गुजरें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। ये रास्ते हैं, कचहरी अंबेडकर चौराहा से शुरू होगा, वरुणा पुल होते हुए नदेसर, घौसाबाद, चौका घाट, पानी टंकी, गोलगड्डा, पीली कोठी, विशेषरगंज, मैदागिन चौराहा, गोदौलिया से गिरजाघर चौराहे पर जाकर अखिलेश और राहुल गांधी का रोड शो खत्म होगा। बनारस में रोड शो हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। आसपास के तमाम बड़े नेता बनारस पहुंच चुके हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के नेता हो या कांग्रेस के। तो कुल मिलाकर आज बनारस की सड़कों पर राहुल और अखिलेश लगभग 4 से 5 घंटे तक रोड शो करेंगे। कैमरामैन जेपी के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, वाराणसी। तो पीछे की तस्वीरों को देख करके साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि बड़ा रोड शो होने वाला है। तैयारियां हर पार्टी की तरफ से इस रोड शो को सबसे बड़ा बनाने के लिए की गई हैं। तो रोड शो होगा, सड़कों से गुजरेगा तो तारे भी रास्ते में बहुत ज्यादा आएंगी और बिजली के दावे भी बहुत ज्यादा किए गए। उन तारों को कैसे हटाया जाएगा, कैसे बचा जाएगा, ये भी रोड शो में देखने की बात होगी। पूर्णिमा मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि पहले पीएम मोदी के रोड शो की जो जानकारी है वो हमारे साथ शेयर कर रही। रूट क्या रहने वाला है? सचिन, देखिए बनारस का दंगल है और बनारस का दंगल बेहद दिलचस्प होने वाला है। पीएम मोदी के रोड शो का रूट क्या रहेगा उस पर फटाफट से हम नजर डाल लेते हैं। वाराणसी में पहुंच जाएंगे पीएम मोदी, 3 दिन तक रहने वाले हैं और जो सबसे पहले शुरुआत होगी वो शुरू होगी बीएचयू गेट से। बीएचयू गेट से थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ जाएंगे, 80 की तरफ जाएंगे, फिर उसके बाद सोनारपुरा, सोनारपुर के बाद मदनपुरा का रुख करेंगे, मदनपुरा के बाद गोदौलिया, गोदौलिया के बाद बास फाटक। ये धीरे धीरे रूट इस तरह से बढ़ता जाएगा और उसके बाद हम ज्ञानवापी का रुख कर लेंगे। ज्ञानवापी के बाद नीची बाग हम पहुंचेंगे, नीची बाग के बाद मैदागिन पीएम मोदी पहुंचने वाले हैं। उसके बाद वो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, विश्वेश्वरगंज, चौमुहानी का रुख करेंगे और ये काफिला बढ़ते हुए फिर जाएगा गुजराती विद्या मंदिर तक और वहां से फिर काल भैरव मंदिर। ये आज के रोड शो का रूट रहने वाला है। दिन भर का ये कार्यक्रम आज पीएम मोदी करेगा। सचिन,
बिल्कुल, और बहुत भीड़ अभी से ही सड़कों पर इतनी ज़्यादा भीड़ है। और ठीक कहा विशाल ने कि अगर आप काशी में रहते हैं और किसी ज़रूरी काम से अगर आपको बाहर निकलना है तो ही निकलिए, क्योंकि आज ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा रहने वाला है, इसलिए तमाम रूट्स को भी डाइवर्ट किया गया है। वहीं केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा की प्रतिक्रिया आ रही है। महेश शर्मा बीजेपी की जीत का दावा कर रहे हैं, वो सुनते हैं। देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला जो आम आदमी के लिए, गरीब के लिए, जवान के लिए, किसान के लिए, माता बहनों के सम्मान के लिए जीता है। और मैं समझता हूं ये देश का सौभाग्य है कि हमें एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला और बाबा का आशीर्वाद हमें अब भी मिलेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी की संकल्प शक्ति के साथ कमल निशान वाली सरकार हम बनाने जा रहे हैं। तो एक बार फिर से हम रुख करना चाहेंगे अब हमारे मेहमानों का। जफर इस्लाम हमारे साथ बीजेपी से मौजूद हैं, जीतू पटवारी कांग्रेस से मौजूद हैं, रामदत्त त्रिपाठी हमारे साथ लखनऊ से लगातार बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार पॉलिटिकल कमेंटेटर उमाकांत लखेड़ा भी हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद हैं, और साथ ही साथ विशाल वाराणसी से लगातार हमें रिपोर्ट्स दे रहे हैं। जफर इस्लाम, जिसका जिक्र जीतू पटवारी कर रहे थे, और आज आपके तमाम जो बड़े नेता हैं वो भले श्रीकांत शर्मा हो, महेश शर्मा हो, इसी की जवाब दे दें कि यूं कहें कि जुगत में थे, इसी का जवाब दिया जा रहा था कि क्या हो गया अगर पीएम आ रहे हैं तो 3 दिन की बात है, लखनऊ में भी तो कैंप किया था, डर क्यों नहीं है? डर की कोई ऐसी बात नहीं है। क्यों फिर अगर किया जाता तो फिर इतनी ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ती क्या? देखिए, एक्सप्लेनेशन किसको दिया जा रहा है? हमें तो किसी को एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। वो लोगों से सब, आपको इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा, वो एक ऐसे प्रधानमंत्री है जो सबसे लोकप्रिय, आपके भारत के इतिहास में इतना लोकप्रिय प्रधानमंत्री कभी नहीं हुआ है। वो लोगों से कनेक्टेड है, लोगों से जुड़े हुए हैं, लोगों की आशाएं रहती हैं, लोगों की उपेक्षाएं रहती हैं, लोग चाहते हैं उनसे मिलना, चाहते हैं देखना। तो ये तो सौभाग्य है प्रधानमंत्री का कि लोग उनको इतना पसंद करते हैं। आप पहले देखा है प्रधानमंत्री, आपने देखा है पहले कैसे प्रधानमंत्री है जहाँ लोगों से वो बात रूबरू होकर बात नहीं कर सकते, और एक ऐसा प्रधानमंत्री जो लोग उनके लिए सुनना चाहते हैं, बैठे रहते हैं, घंटों इंतज़ार करते हैं उनको सुनने के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है। और ख़ास कर जब जनता पार्टी के वो भारतीय जनता पार्टी के वो से है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कन्वेंसिंग भी करेंगे, कैंपेनिंग भी करेंगे। और तो जीतू पटवारी इसमें फिर ऑब्जेक्शन किस चीज का है? अगर अब तक कोई प्रधानमंत्री नहीं गया, अगर ठीक है इंदिरा जी ने अभी तक रुख नहीं किया था, राजीव गांधी को जरूरत नहीं पड़ी, इससे पहले नेहरू तो प्रचार भी नहीं करते थे राज्यों के चुनाव में, अगर ये तो कोई एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ, सिर्फ एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ मैं। बड़े देखिए, बड़े आश्चर्यजनक बात है कि ऋतु पटवारी कांग्रेस के प्रवक्ता जो है वो आज डिम्पल जी की भी बात करते हैं, सोनिया जी की भी बात करते हैं, राहुल जी की बात करते हैं, समाजवादी पार्टी के लीडर की भी बात करते हैं। अजीब व गरीब, आज थोड़े दिन पहले ये एक दूसरे को निशाने पे ले रहे थे, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते थे, आज साथ घूमने की तैयारी कर रहे। देखिए, प्रदेश की जनता समझ रही है, और इनको एक्सप्लेन करना चाहिए कि आखिर कौन सी ऐसी कमजोरी थी इनकी जिसकी वजह से दोनों को एक दूसरे को बैसाखी देने की जरूरत पड़ गई। जी जीतू पटवारी बोलिए। सचिन, 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री हैं, वो मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, कांग्रेस के भी जो देश के नागरिक हैं, प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री होता है। सवाल ये है कि प्रधानमंत्री बनने से पहले मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार हम देंगे देश को हर वर्ष। इस नाते हर वर्ष 20 लाख रोजगार यूपी में चाहिए। केंद्र सरकार से क्या दिए? आप ये बताओ, मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसान प्रदेश है उत्तर प्रदेश, क्या आपने एक कदम भी आगे बढ़ाया? आप ये बताओ कि अभी श्रीकांत शर्मा जी कह रहे थे कि नीति नहीं है और नेतृत्व नहीं है, यूपी में आपका नेतृत्व कौन है बताओ जरा। आप नीति की बात करते हैं, नीति कब्रिस्तान की, शमशान घाट की, बिजली हिंदू मुस्लिम को मिलेगी, हिंदू मुस्लिम में कैसे भेद हो, पोलराइजेशन कैसे हो, ऐसी भाषा आपके सारे नेता बोलते हैं। आप बातों से लग रहा है इनके पास मैं ईमानदारी से अल्लाह ताला और एक सचिन, मुझे पूरी बात होने दे। अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के बात करो। आपकी हिंदू मुसलमान के नाम पे भारतीय जनता पार्टी पोलराइजेशन करके वोट लेना चाहती है कि नहीं चाहती है? आप ये बताओ, थोड़े ईमान से भी बात करो जफर। आप इस तरीके से राजनीति में कौन जीतेगा कौन हारेगा, किसकी सरकार बनेगी कब बनेगी, ये होता रहेगा। मोदी जी इतने भारी बहुमत से आए तो दूसरे लोग जो विपक्ष के थे वो देश में नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता है। मेरा सवाल ये है इन सब बातों से
कि प्रधानमंत्री पूरे दिन सचिन रहेंगे, जी, लोकप्रिय सचिन हैं, जी, नो डाउट सचिन जी, अनडाउटली होंगे। आप पर देश को देखिए, दिया क्या 3 साल में? देश ये पूछना चाहता है। उत्तर प्रदेश को क्या दिया, वाराणसी को क्या दिया, गंगा को क्या दिया? ये सवाल तो गंगा जनता आज आपसे भी पूछ मेली सकती है ना कभी जीतू आप पटवारी, और कहते ये हो सवाल तो जनता आपसे भी पूछ सकती है ना कि इतने साल अगर उत्तर प्रदेश में जब बोल रहे हैं कि काम बोलता है तो काम क्यों नहीं बोल रहा है, अगर जिस पर सवाल उठाया जा रहा है। खैर ये सवाल तो पूछा जा सकता है।